कुछ यूं बदला इतिहास। 23,000 कर्मचारियों की टूटी आस। 50 सालों में होगा ऐसा पहली बार। बिना बोनस गुजरेगा दिवाली का त्योहार। काली हुई दिवाली। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं धर्मराज सिंह। इस दिवाली सूबे के 23,000 रोडवेज कर्मचारियों को बोनस नहीं देने का फैसला लिया गया है। अब सवाल है कि घरों को रोशन करने के मौके पर अंधेरी की सौगात क्यों दी जा रही है और आखिर सरकार ने 50 साल में पहली बार इस तरीके का फैसला क्यों लिया? क्या इससे पहले कभी राजस्थान रोडवेज घाटे में नहीं गुजरी होगी? अगर हां, तो इस दिवाली दिलों को निराश करने वाला पैगाम क्यों दिया गया? आज बिग बुलेटिन में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आपकी रिपोर्ट देखिए। खुशी के मौके पर गम के रिकॉर्ड तोड़े जाएंगे। सूबे की सरकार ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस दिवाली रोडवेज के 23,000 कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जाएगा। यानी इस दिवाली सूबा रोशन होगा, लेकिन रोडवेज के कर्मचारियों के घरों में दिए तो जलेंगे, लेकिन रोशनी नहीं दिखाई देगी। रोडवेज की परिस्थितियां वित्तीय जो वर्तमान में है वो काफ़ी विकट हो रखी है, क्योंकि हमने अभी वेतन भी अभी नहीं दिया है इसका, सितंबर माह का। इसको देखते हुए इसको रोका गया है, पहली बात। दूसरी बात, कर्मचारी के हित का भी इसमें निगम मंडल में एक निर्णय हुआ है, जिसमें हम 2004 के बाद में नियुक्ति पाए कर्मचारियों अधिकारियों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी लेने का राज्य सरकार के अनुरूप भी निर्णय लिया है। विकटता का सामना अब रोडवेज नहीं, रोडवेज के कर्मचारी करेंगे, क्योंकि छुट्टी के दिन भी जिन कर्मचारियों ने अपनी गाड़ी के पहियों को थमने नहीं दिया, अब उनके हाथ खुशियों को खरीदने से भी कतराएंगे, क्योंकि जब जेब खाली होगी तो खास दिन भी आम नजर आएगा। रोडवेज की स्थापना से लेकर आज तक शायद ही कोई वर्ष ऐसा रहा है जब घाटे में नहीं रही हो रोडवेज। हमेशा घाटे में चलती है, फिर भी बोनस, हर सरकार बोनस देती है। और ये जो नई सरकार आई है, इसने जो बोनस बंद किया है, मना किया है कर्मचारियों को, ये एक तरह से एक भारत के बहुत बड़े पर्व त्योहार के ऊपर इनके ऊपर कुठारा काटता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बात घर को रोशन करने की आती है तो सोच बोनस पर अटक जाती है। विभाग ने घाटा इतना अजीम दिखाया कि बोनस तो दूर, अभी सितंबर की तनख्वाह का भी रास्ता लंबा नजर आ रहा है। अब रोशनी के त्योहार में दिया तले अंधेरे की कहानी भी सुन लीजिए। बोर्ड मीटिंग ने तो डीए वगैरह भी रोकने के ही प्रस्ताव पास करे थे, लेकिन सरकार ने डीए वगैरह नहीं रोके। और बोनस तो ऐसा है कि जिस फर्म को नफा होता है उसको बोनस कर्मचारियों को मिलता है। जिस फर्म में नफा ही नहीं है, कर्मचारी बोनस लेने लायक काम करके दिखावे। जब जिंदगी नीचे से शुरू होती है तो छोटी खुशी भी बड़ी महसूस होती है, लेकिन खुशियों को इस बार ग्रहण लग जाएगा। ये मत पूछिए किसकी, क्योंकि हमने रिकॉर्ड तोड़ने वाले बढ़ते कदमों की बातें तो सुनी हैं, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड सरकारी फैसले के रिवर्स गियर ने बनाया है। जयपुर से ललित कुमार के साथ ब्रजेश सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो रिपोर्ट आपने देख ली। आज हम बिग बुलेटिन में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार रोडवेज के कर्मचारियों के साथ ये नाइंसाफी क्यों? क्योंकि रोडवेज ऐसा पहली बार नहीं है कि घाटे में रहा है, पहले भी घाटे में रहा है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को बोनस दी जाती थी। हालांकि एक अच्छी बात यहां पर हुई, मेडिक्लेम जो 2003 के बाद जो मेडिक्लेम यहां पर दिया जा रहा है एक सरकार की ओर से पहले। मैं सीधे अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास चलूंगा, हमारे मैनेजिंग एडिटर के पास। अमिताभ जी, कहीं ना कहीं सरकार जो लगातार नए आयाम बनाने की कोशिश कर रही है, जो रिपोर्ट पे हमने दिखाया, वाकई रिवर्स गियर में आ गई है। एक नया रिकॉर्ड बनाना तो कुछ और चाहती थी, कुछ और बन गया। नहीं, देखिए, मूल प्रश्न ये है कि सरकार की सोच क्या है, उसका चिंतन क्या है। भारतीय जनता पार्टी के अभी एक नेता कह रहे थे कि बोनस तो उसे दिया जाता है जो फर्म मुनाफा कमाती है। जिस फर्म में मुनाफा नहीं, उसे बोनस क्यों दिया जाए वहां काम करने वालों को? अब सवाल ये उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडर्स ये मानते हैं कि सरकारी उपक्रम फर्म हैं, तब तो फिर उस पर बहस ही नहीं हो सकती। तब तो पूरी सूबे की सरकार घाटे में रहती है, पूरे देश की सरकार राजस्व घाटे में रहती है। तो सब बंद कर दीजिए, पेंशन, भत्ता, भुगतान, तनख्वाह सब रोक दीजिए।
क्योंकि जब घाटा है तो काय का देनदारी। अगर ये चिंतन है भाजपा का तो मुझे इस चिंतन पर शर्मिंदगी है। भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है जिसको हम लोग अंग्रेजी में वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत यह विचार स्वीकार नहीं हो सकता कि जिस फर्म में मुनाफा नहीं उस फर्म में बोनस क्यों, भत्ते क्यों, पर्क्स क्यों? ये कैसी भाषा है? अगर रोडवेज हमेशा से घाटे में रहा तो पूर्ववर्ती सरकारों ने इसको घाटे से उबारने के लिए क्या प्रयास किए, इस पर तो कोई अभी तक पुख्ता जानकारी आई नहीं। सारा दोष कर्मचारियों का ही नहीं हो सकता। स्वाभाविक है जो लीडरशिप रही होगी उसमें भी कमियां रही होंगी। परिवहन के मंत्री रहे होंगे, मुख्यमंत्री रहे होंगे पूर्व के, उनकी भी समझ और विजन और दृष्टि पर सवाल होगा। उनको उतनी समझ नहीं रही होगी, उतनी सलाहियत नहीं होगी शायद, इसलिए ऐसा हुआ होगा। लेकिन मैं हैरान हूं, ये दीनदयाल जी की पार्टी है, ये वाजपेयी की पार्टी है जो कह रही जिस फर्म में मुनाफा नहीं उसमें बोनस काहे का। सरकारी अस्पताल, बस, रेल, नगर निगम, ये फर्म कब से हो गए हिंदुस्तान में? सोहनलाल तांबी जी, ये सोच अच्छी नहीं है, ये सोच आपको डुबो देगी, जान लीजिए। ये फर्म होती है क्या? फर्म है रिलायंस, फर्म है नोकिया, फर्म है सैमसंग, वीडियोकॉन, अपट्रॉन, क्या क्या है, ये फर्म है जो धंधा कर रही है। सरकार धंधा करने आती है क्या? सरकार समाज के गरीब लोगों के हक में खड़ी होने के लिए चुनी जाती है। धंधा करने के लिए तो आपसे काबिल लोग हैं बाजार में, इसीलिए सरकार को टैक्स दिया जाता है कि वो सेवा प्रदाता होती है सरकार। मैं तो हैरान रहा, बीजेपी के नेता हमारे मंच पर कह रहे कि फर्म 23,000 लोग, इसमें 5 का गुणा करिए, लगभग 1,15,000 के आसपास के लोग हुए। एक परिवार में 5 लोग, इनकी दिवाली तो काली हो गई। मैं मानता हूं सरकारों को और संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल। सोहनलाल तांबी साहब, आखिरकार आपकी सरकार संदेश क्या देना चाहती है? क्योंकि चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वायदे किए गए थे। नहीं, वायदे किए गए थे, मैं वायदों से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक बोर्ड है, इसका अपना मैनेजमेंट होता है, इसके अपने कर्मचारी होते हैं, सरकार का सपोर्ट रहता है। लेकिन ये सेल्फ अर्निंग संस्थाएं हैं, लगातार अगर ये घाटे में रहेंगी तो कब तक जो है सरकार ये करती रहेगी। और यही वजह है जो लगातार ये घाटे में चल रही है रोडवेज। आज प्राइवेट जो बसें हैं, प्राइवेट जो सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, वो उनकी प्रगति हो रही है, लेकिन डे बाई डे जो रोडवेज की बसें हैं, रोडवेज का जो संचालन है, न तो वो अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर रही है, न यात्रियों को संतुष्ट कर रही है, न इस तरह की सर्विस दे पा रही है। तो ये जो कर्मचारी हैं, जो भी इसके कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों का भी एक बार चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि आखिरकार ये रोडवेज की स्थिति ऐसी क्यों हुई। ये कोई फ्री में सेवा करते नहीं है। चलिए ठीक है तांबी साहब, आपने जो बात कही, आपकी बात का जो प्रदेश अध्यक्ष एटक के हमारे साथ बैठे हैं यादव साहब, उनसे जवाब लेंगे। लेकिन जो एक बात आपने कही कि बोर्ड फैसला करती है, बोर्ड सिर्फ रेकमेंड करती है, फैसला सरकार करती है। एमएल यादव साहब, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं है कि रोडवेज बहुत ज्यादा मुनाफे में रहा, कभी नहीं रहा, कभी और एक बात मैं कह दूं, सरकारी सार्वजनिक सेवा प्रदाता जितने भी विभाग हैं वो घाटे और मुनाफे की दृष्टि से नहीं चलाए जाते। तांबी साहब, आप अपनी समझ में इस बात को हमेशा के लिए दर्ज कर लीजिए। जन स्वास्थ्य, सुन लीजिए मेरी बात, प्राथमिक शिक्षा मुनाफे के लिए नहीं चलाई जा सकती हिंदुस्तान में, लिख लीजिए कागज पर। प्राथमिक स्वास्थ्य ये घाटे का ही सौदा है, फिर भी जरूरी है सरकार के लिए, क्योंकि हर आदमी फोर्टिस में इलाज नहीं करा सकता, अपोलो में इलाज नहीं करा सकता हिंदुस्तान का। वैसे ही सार्वजनिक परिवहन होता है। भारत की रेल भी स्वायत्त है, वहां भी चेयरमैन रेलवे बोर्ड फैसला करता है। आपके मुताबिक रेल बंद कर दें, घाटे में है, अंग्रेजों के जमाने से घाटे में रेलवे बंद कर दें क्या? अजब तमाशा भाई। यादव जी। हाँ सर, आप बोलिए। जो बात सोहनलाल तांबी साहब ने कहा उससे शायद आप इत्तेफाक नहीं रखते होंगे।
इससे पहले भी रोडवेज घाटे में रही है, लेकिन मेरा जो मूल सवाल आपसे है कि जब अगर घाटे में है तो मैनेजमेंट सरकार करती है, बोर्ड करती है कि सिर्फ कर्मचारियों पर ये अत्याचार क्यों, कर्मचारियों पर ही चाबुक क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं तांबी जी की बात को ये कहना चाहूंगा कि ये जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सत्य नहीं है। ये रोडवेज एक पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में चल रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1950 के तहत इसकी स्थापना हुई है। राजस्थान सरकार का इस पर पूर्ण नियंत्रण है। जो भी कुछ नीतियां राजस्थान रोडवेज के बारे में बनाई जाती हैं वो सरकार के इशारे पर सारी की सारी नीतियां बनती हैं। अब रहा सवाल ये घाटे का, तो मैं सबसे पहले रोडवेज के घाटे से पहले आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि रोडवेज एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पूरी दुनिया के देशों के अंदर जहां भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है वहां की सरकार एक अपने कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराती है, और पूरी दुनिया के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट घाटे में चलता है, वहां की सरकारें उसको सब्सिडी देती हैं, एड देती हैं, दूसरी तरह की सहायता देती हैं। तो इस बात से ये लोग कैसे इनकार कर सकते हैं राजस्थान रोडवेज के बारे में, ये घाटे हैं इसलिए यहाँ के कर्मचारियों को बोनस नहीं देंगे। और दूसरी बात जो मैं सबसे बड़ी कहना चाहता हूं कि घाटे के कारण क्या है, मूल रूप से कर्मचारी इसके लिए कतई भी जिम्मेदार नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की नीतियों की है। दो तरह की बातें जो प्रमुख रूप से घाटे के कारण है। पहला घाटे का कारण तो यह है कि जब जब डीजल की कीमत बढ़ती है, स्पेयर पार्ट्स की कीमत बढ़ती है, बसों की कीमत बढ़ती है, उस अनुपात के अंदर यात्रियों पर ज्यादा भार डाल नहीं सकती सरकार किराया बढ़ाने के रूप में, क्योंकि सरकार की उसके ऊपर आलोचना होती है। तो सरकार वहां ज्यादा किराया बढ़ा नहीं सकती, तो सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए। जो मार्केट में जिन चीजों की कीमतें बढ़ गई वो तो रोडवेज को पे करनी पड़ रही है। कर्मचारियों का यहाँ शोषण नहीं है प्राइवेट सेक्टर की तरह, जैसे तामी जी ने कहा प्राइवेट बसें तो सब मुनाफा कमा लेती है। वहां तो कोई सर्विस की सिक्योरिटी उनकी नहीं है, उनको कोई बस स्टैंड का खर्चा नहीं करना पड़ता है, उनको पब्लिक एमिनिटीज पर कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता है, जबकि रोडवेज प्राइवेट सेक्टर की तुलना में बहुत ज्यादा दे रही है, सुविधाएं दे रही है। और इसी के साथ में आपको हमारे पड़ोसी जो राज्य है मध्य प्रदेश, वहां भी 2005 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम के अंदर ही वहां पर रोडवेज को बंद कर देने का फैसला हुआ और वो बंद हो गई वहां पर। आज वहां यात्रियों से सर्वे करवाइए जाकर के, आम यात्री ये कहता हुआ मिल जाएगा कि न तो प्राइवेट बसें टाइम पर चल रही हैं, न उनकी यात्रियों की कोई सुरक्षा है। ठीक है, महिलाएं तो अकेली। आपकी बात जो मूल जो आपकी बात की समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं नीति निर्धारक हैं, समस्या उनके साथ भी है। राम नारायण मीणा साहब, कहीं ना कहीं जो नीति निर्धारक हैं उनको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, उन्होंने जिम्मेदारी थोप दी कर्मचारियों पर कि आपकी वजह से, जो तांबी साहब ने कहा क्योंकि आप लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इसलिए घाटे में जा रही है और इसका भुगतान आपको करना होगा, आपको बोनस नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि रोडवेज को संचालित कौन करता है। जो बॉडी है, चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? सरकार। तो क्या सरकार फेल हो गई? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त करता है? सरकार। अफसर्स डेपुटेशन को कौन देता है? सरकार। ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। यदि घाटे में आने के लिए कोई जिम्मेदार कर्मचारी है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, किसने नहीं लिया? सरकार ने। ये फेलियर सरकार का है, कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। एक जीप पे पूरा परिवार पालता है व्यक्ति, फिर बसेज घाटे में क्यों है? इसके लिए करप्शन के लिए जिम्मेदार कौन? सरकार। प्रश्न ये उठता है, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से वोट मांगने वाले यदि श्रमिकों की धज्जियां उड़ाएंगे, दूसरी तरफ बड़ा बड़ा प्रचार करेंगे कि श्रमिक कानून में संशोधन होगा और श्रमिकों के साथ न्याय किया जाएगा, तो फिर दिवाली काली हुई। ये बात राजस्थान की जनता कैसे सहन कर रही है? मध्य प्रदेश में भी ये किया गया। श्रम विरोधी अपने आप को किसी भी पार्टी को घोषित नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा अपनी लिहाज बरतना चाहिए, और निश्चित तौर पे ये एक ऐसा मसला है जिसको जनता भी सहन नहीं कर रही, वो भी दुखी है, और कर्मचारी विरोधी नीति है। मेरा प्रश्न ये है, करप्शन जो हो रहा है, रोडवेज तो एक साल में फायदे में चल जाएगी। आज बीजेपी सोच ले कि रोडवेज, क्योंकि राजस्थान में रोडवेज की बसें कैसे खत्म हो, रोडवेज रूट से कैसे ऑफ हो, प्राइवेट बसेज वहाँ डिपो में जाएगी, प्राइवेट बसेज वहाँ बस स्टैंड पे जाएगी और उसका उपयोग करेगी।
सरकार चाहती है कि कर्मचारियों में मायूसी आए और वो सही ढंग से काम नहीं करे, ताकि रोडवेज के संसाधनों को औने पौने दाम बेचा जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के नाम को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। इसलिए मेरा तो तांबी से कहना है कि आप अपनी सरकार से कहिएगा, और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे समाचार प्लस न्यूज चैनल को, धर्मराज जी का, आप लोगों ने इस बात को जनता के सामने लाए। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। राजस्थान की जनता, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप करा लीजिए इसमें मत संग्रह। राजस्थान की जनता गरीबों के पक्ष में है और रोडवेज के कर्मचारियों को बोनस मिले, राजस्थान की जनता चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है मेरा साहब, ये नहीं हो तो वो भी चाहते हैं। इसलिए मेरा तो अनुरोध है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचे नहीं, कर्मचारी विरोधी कोई कार्य करे नहीं, उनको बोनस दे। बोनस में कोई ज्यादा थोड़ी है। ठीक है मीना साहब। ताबी साहब, एक बात मैं बताऊं भाजपा को, पता नहीं आप लोगों को कैसा मतभ्रम हो गया, क्या हो गया। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क, हम तो विकसित राष्ट्र हुए ने, विकसित राष्ट्रों में भी प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन तीनों सेक्टर्स में सरकार ने पूरा दखल रखा है। यूएस में भी, ब्रिटेन में भी, फ्रांस में भी, जापान में भी, चाइना में भी। ठीक है ना। आप तो उन सबसे भी आगे कूद गए। सारे घर के बदल डालूंगा अंदाज में झाड़ू लगा रहे हो। पता है क्यों रखा है? समझ बढ़ा है भाजपा पहले इसलिए रखा। आज आप किसी सूबे में सार्वजनिक परिवहन को प्राइवेटाइज कर दीजिए, वो जो भी 10 पॉपुलर रूट होंगे उस स्टेट के, सारी बसें वहीं जाने की कोशिश करेंगी। जिस रूट पर ट्रैफिक नहीं होगा उस रूट पर कोई प्राइवेट ऑपरेटर बस नहीं लगाएगा। ठीक, इसलिए सरकार की जरूरत होती है। समझिए इस बात को। जैसे इंडिगो, पिंडिगो, चिंडिगो, तमाम एयरलाइंस देश में शुरू करा दीजिए, जेट, मेट, कैट सब, लेकिन त्रिपुरा के लिए कोई फ्लाइट नहीं देगा, मेघालय के लिए कोई फ्लाइट नहीं देगा, नागालैंड के लिए कोई फ्लाइट नहीं देगा, मिजोरम के लिए कोई फ्लाइट नहीं देगा। उनको हिंदुस्तान से काट दे। इसलिए एयर इंडिया हमको रखनी पड़ती है, इंडियन एयरलाइंस रखनी पड़ती है। पता है आपको, भारत और ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट तो सब ऑपरेट करना चाहेंगे, भारत और यूएस की करना चाहेंगे, लेकिन बुल्गारिया कौन ले जाएगा? इसलिए भारत को रखना, हर स्टेट ने परिवहन में अपनी व्यवस्था रखी एक समान अंतर, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है। प्राइवेट बिजनेस करने वाला आदमी केवल उन्हीं रूट्स पर जाएगा जिन रूट्स पर मैक्सिमम मुनाफा होगा। तो शेष राजस्थान क्या करेगा? वहां आदमी ट्रेवल नहीं करेगा। कैसी मनस्थिति बन गई पार्टी की, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। मैं तो हैरान हूं। एक नेता आपसे पहले यहां भाषण दे के गए, हमारे इस पर बोल के गए कि फर्म मुनाफा ही नहीं दे रही तो बोनस क्यों दे। मैं तो शब्द सुन के चौंक गया। फर्म क्या होता भाई? रेलवे फर्म है, अस्पताल फर्म है, डाकखाना फर्म है। आज भी जहां एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक तो नहीं जा रहे ना रिमोट एरियाज में। हर आदमी जयपुर में ब्रांच खोलना चाहता है, तो गंगानगर के गांव में कौन, डाकखाना ही एकमात्र माध्यम है ना। इसलिए डाकखाने को सब्सिडी मिलनी भी चाहिए। यह बात समझ नहीं आती बीजेपी को। तामी साहब। अग्निहोत्री जी, अग्निहोत्री जी, आप जो करें बिल्कुल सही करें। कोई भी सरकार जो कल्याणकारी सरकार है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि हम अपने कर्मचारियों को बोनस नहीं दें, अपने कर्मचारियों को समय पे तनख्वाह नहीं दें। हर सरकार चाहेगी कि हम अपने कर्मचारियों को खुश रखें, लेकिन ये कर्मचारियों का भी दायित्व है कि रोडवेज बरसों से घाटे में चल रही है तो उसका कोई कारण तो है। सरकार के भी जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो एमडी हो चाहे कोई हो, उनका भी दोष हो सकता है, लेकिन जो कर्मचारी हैं जो शुरू से इसको कंपनी को ज्वाइन करते हैं रोडवेज को और लास्ट में यही रिटायर हो जाते हैं, उनको भी सोचना चाहिए जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर की हिफाजत करें, उस घर को मेंटेन करें। और आप जो अग्निहोत्री जी, आप इस बात से सहमत होंगे कि जो रोडवेज की बसों की जो सर्विसेज है वो सर्विस से आम यात्री खुश नहीं है। उनकी सर्विसेज से, उनकी मेंटेनेंस से, और जो इसकी रनिंग कॉस्ट है वो आप देखेंगे कितनी रनिंग कॉस्ट है। भ्रष्टाचार भी हो रहा है। यादव साहब और मीना जी मेरी बात से भी सहमत होंगे, लेकिन आप कब तक मेरी बात सुनिए। कोई भी मां नहीं चाहेगी कि मैं अपने बच्चे को टाइम पे दूध नहीं पिलाऊं। तांबी साहब, एक बात आपसे कहें, आप लोग तो चाल चेहरा और चरित्र की पार्टी हैं, ऐसा क्लेम करते हैं। एक बात पूछूं, आपके नेता कह रहे हैं भाई मुनाफे में नहीं फर्म, इसलिए इनको कुछ नहीं दो, नाश्ता पानी बंद करो इनका, सरल भाषा में। ठीक, अगर राजस्थान का बजट घाटे का है
तो विधायकों और सांसदों का भी खाना पानी बंद होना चाहिए। फिर केवल फोरमैन का, मैकेनिक का, ड्राइवर का, कंडक्टर का, क्लीनर का ही क्यों बोनस बंद हो? जो काजू बादाम खाए जा रहे हैं वो भी बंद करें, अत्ता भत्ता बंद करो भाई। जिनके ऊपर जिम्मेदारी प्रदेश को सफल बनाने की, फर्म को सफल, भाजपा की भाषा में कहूं तो राजस्थान फर्म को मुनाफा देने वाली फर्म बनाने की, अगर वो फर्म मुनाफा नहीं कमा रही तो सबसे पहले तो मंत्री और विधायकों का ही वेतन और भत्ते बंद करने चाहिए हमको। नहीं रामनारायण जी, नहीं। अगर यही उसूल है तो ये उसूल सब पर लागू कर दें। उनके एयर कंडीशनर तो हटाई दी जानी चाहिए ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। तो फिर मुख्यमंत्री से लेके और प्रमुख सचिव से लेके पटवारी तक सबके बंद कर दो पहले भत्ते सत्ते। क्या सरकार तैयार है? कालीचरण सर्राफ से लेके अरुण चतुर्वेदी से लेके गुलाब कटारिया से लेके जितने हैं सबके भत्ते बंद करिए और एक एक ऑटो दीजिए सबको कि ऑटो में घूमो, गाड़ी में नहीं चलोगे, क्योंकि राजस्थान घाटे में है। अग्निहोत्री जी, आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलना चाहिए भाई। और किसी नेता ने कहा, ये मेरे को मालूम नहीं है कि ये फर्म है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा आपसे, और यहाँ सब मेरे बात से जो यादव साहब है, मीणा जी भी सहमत होंगे कि कहीं न कहीं रोडवेज के ऑपरेशंस में, रोडवेज की सर्विसेज में भ्रष्टाचार जरूरत से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि भ्रष्टाचार जो है, रोडवेज की जो है पूरा सिस्टम एक खोखला हो गया है, चरमरा गया है। इसमें कर्मचारियों को भी चिंतन करना चाहिए और ऐसी स्थिति पुनः नहीं हो, इस पे सबको, सरकार को भी बैठ के विचार करना चाहिए और जो कर्मचारी है, कर्मचारियों के नेता हैं, उनको भी बैठ के इसमें विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। इसकी जांच तो सरकार ही नहीं करेगी। तामी साहब, फेलियर आप हो रही है। बार बार ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों की लापरवाही है। आप कभी खुद पे जो अधिकारी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? करप्शन है तो करप्शन को रोकने का काम तो आपके पास है, आपके पास मशीनरी है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए करप्शन को रोकने के लिए। आप क्यों नहीं करते उसका इस्तेमाल? नहीं करेंगे ना। अभी जो 5 साल में जो सरकार ने, कांग्रेस की जो सरकार है, जो 5 साल में जितना स्ट्रक्चर बिगाड़ के गई, अब टाइम तो लगेगा ठीक होने में। और कुछ योजना भी लेके आई थी सरकार, इन बातों में कुछ नहीं प्रपोजल रखा। भी लेके आई तामी थी। साहब, इन तिलों में तेल नहीं बचा दोस्त। अब मैं 5 साल से पहले 5 साल का हिसाब पूछ लूंगा तो भी चेहरा खराब हो जाएगा। नहीं, साल अरे भर जैसे रामनाथ वैसे श्यामनाथ हमने देखा नहीं क्या? जब वसुंधरा नहीं, जी, but आप- नहीं तांबी साहब, मेरे साथ तर्क की बात होगी, केवल तथ्य की बात होगी, नो भाषण प्लीज। पिछला कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी का था उसमें राजस्थान रोडवेज फायदे में थी क्या? भैरव सिंह जी के कार्यकाल में फायदे में थी क्या? अग्निहोत्री जी मेरी बात सुनिए, एक मेरी बात सुनिए कि जो कर्मचारी वहां पे काम कर रहे हैं उनको पूछिए मन से कि क्या वहां की व्यवस्थाएं ठीक है क्या हम रोडवेज को इसी हालत में चलने देंगे क्या रोडवेज की स्थिति ठीक नहीं हो सकती क्या रोडवेज की जो है सर्विसेज इंप्रूव नहीं हो सकती क्या रोडवेज में इसी तरह का करप्शन चलता रहेगा क्या रोडवेज की जो रनिंग कॉस्ट है इसी तरह से होती रहेगी क्या? चलिए इन पे भी वक्त हमारा चिंतन खत्म हो करना गया। चाहिए। नहीं, वक्त हमारा खत्म हो गया है। हम एमएल यादव साहब से, आपने जो सवाल पूछा वो जवाब उनसे ले लेते हैं। यादव साहब, समस्याओं का समाधान हो सकता है, आपको पता है कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान दो तरफा होगा, सिर्फ कर्मचारी के सोचने से नहीं होगा। देखिए, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि बार बार तांबी साहब कह रहे हैं कर्मचारियों को, तो मैं तो 2 बात ये कहना चाहता हूं कर्मचारियों के बारे में कि एज ट्रेड यूनियन, हम ट्रेड यूनियन चलाते हैं और ट्रेड यूनियन इस प्रिंसिपल चलाते हैं कि अगर हम ट्रेड यूनियन चला रहे हैं तो केवल कर्मचारी के भले की बात कभी हमने नहीं सोची, न सोचेंगे। हम चाहते हैं पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसमें ये ट्रांसपोर्ट चलेगी बेहतर ढंग से तो ही कर्मचारी भी रहेंगे और तो ही ये रहेंगे, ये सोच के हम लोग है। पर हमारा काम तो सिर्फ मेहनत करना है, परिश्रम करना है, वो हम कर रहे हैं। जहां तक कि तांबी साहब का बार बार कहना है कि सब परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तांबी साहब की थोड़ा मैं अपडेट करना चाहता हूं। सरकार के पास है, रोडवेज प्रशासन के बाद आज तक कहीं से भी पूरे राजस्थान से पिछले 20 साल में, मैं 20 साल से इसलिए कहता हूं, मैं लगातार जुड़ा हुआ हूं ट्रेड यूनियन मूवमेंट से, कहीं से ये मांग नहीं आई है कि आप प्राइवेट गाड़ी चलाइए। जहां भी रोडवेज की सर्विस नहीं चली है, वहां के जनप्रतिनिधि, सरपंच, एमएलए, एमपी, चलिए यादव साहब, मांग करते। ठीक है यादव साहब, आपकी बात भी आ गई समझ में, हमें कहीं ना कहीं पब्लिक भी समझ रही है कि ये जो स्थिति सुधरेगी वो दो तरफा होगा, कि सरकार को मैनेजमेंट के स्तर पर सुधार करना होगा। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। तांबी साहब, मुझे जो सारा खेल समझ में आ रहा ना, वो ये आ रहा है आपके मतलब सरकार के मन और मस्तिष्क पर राजस्थान रोडवेज का निजीकरण हावी है
उसकी भूमिका लिख रही है सरकार। कभी कुछ इधर का कान अमेटती है, कभी उधर का कान अमेटती है, कभी ये आरोप कभी वो आरोप। मैं हैरान हूं, किसी दिन आप लोगों के सोते सोते दिमाग में ये ना आ जाए कि पुलिस का ही निजीकरण कर दे, परफॉर्म नहीं कर रहे थानेदार। हद हो जाएगी उस दिन तो इस मुल्क में। खैर, मैं ऐसे तर्कों को इसलिए खारिज करता हूं, वो प्रशासक बिल्कुल अक्षम है, अयोग्य है, जो स्कूल में अच्छी दशा न होने की जिम्मेदारी बच्चे और चपरासियों पर डाल के अपना अलग खड़े हो जाए। ऐसे प्रिंसिपल्स को तत्काल प्रभाव से पद से हटाना चाहिए। नायक लीडर किस लिए होता है? अल्टीमेट जिम्मेदारी है परिवहन मंत्री की राजस्थान की, उसके ऊपर जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की। चाहे पहाड़िया जी रहे हो, हरिदेव जोशी रहे हो, भैरव सिंह रहे हो, वसुंधरा रही हो, गहलोत रहे हो, सबकी जिम्मेदारी। तामी जी, आप तो छोटे कार्यकर्ता हो, मैंने तो इतने बड़ों बड़ों को नाम ले दिए, ठीक है ना। वो सबसे पहले किसी को कटघरे में खड़ा करना चाहिए तो उनको खड़ा करना चाहिए। वो लोग सबसे पहले जिम्मेदार। यश और अपयश दोनों नायक को मिलता है ना। इस बात को गांठ बांध लीजिए। आप खलासी को की गर्दन हैंग करके व्यवस्था सुधारना चाहते हैं क्या? फिर जिम्मेदार सचिव परिवहन का मंत्री के बाद, फिर जिम्मेदार एमडी राजस्थान रोडवेज का। अरे चपरासी, खलासी, बाबू, टिकट चेकर, ये तो बहुत बाद में आते हैं। यथा राजा तथा प्रजा 360 साल पहले तुलसीदास लिख गए। अब आज उसमें कैसे बदलाव कर देंगे तांबी जी? यथा राजा तथा प्रजा। अगर गहलोत के समय में सिपाही भी गलत करे तो गहलोत डंडा खाए, तो आपके समय में कोई भी गलत करे और आप पर आक्षेप नहीं आए, ऐसा कैसे चलेगा? ये तो नहीं चलेगा। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। भाई, एक महिला की भी चेन छिनती थी तो आप अशोक गहलोत से कहते थे कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। गहलोत कितने बार दिन में चुल्लू लगाते, मैं ये नहीं समझ पा रहा था। कोई मुख्यमंत्री हाथ में डंडा लेके तो चलता नहीं था साहब, लेकिन आप कहते थे, हम भी समर्थन करते थे। लेकिन मेरे और आप में फर्क यह है कि हम आज भी उसी नियम को लागू करते हैं, आप आज भूल गए, इतना फर्क है। उस वक्त आप मेरे साथ थे, आपको मेरी बात अच्छी लगती थी कि अमिताभ जी बढ़िया बोलते हैं, बिल्कुल सत्य बोलते हैं। लेकिन मैं आज भी सत्य बोल रहा हूं, आज आपको सत्य में थोड़ा अखड़ रहा है। आज भी जिम्मेदारी सरकार की ही है। अगर अस्पताल परफॉर्म नहीं कर रहे, तांबी साहब अब नहीं बोलिए, जब वक्त दिया तब बोलना था। अगर स्कूल परफॉर्म नहीं कर रहे, हेल्थ डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा, कानून पुलिस परफॉर्म नहीं कर रही, रोडवेज परफॉर्म नहीं कर रही, वन एंड ओनली गवर्नमेंट, केवल और मात्र केवल सरकार जिम्मेदार होती है। जनता ने रोडवेज के एमडी चुनाव में खड़े हुए थे क्या? किसी रोडवेज के किसी जिले के स्टेशन का प्रभारी चुनाव में खड़ा हुआ क्या? मीणा साहब, ऐसी प्रथा तो आई नहीं अभी देश में। पार्टियों को वोट देती है जनता, वो केवल और केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, मंत्री का कुर्ता फाड़ना चाहिए जनता को। बाबू चपरासियों से क्यों उलझेगी जनता? हमने वोट दिया था आपको इसलिए कि हम सुरक्षित रहे, प्रदेश सुरक्षित रहे, विकास हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पानी हो, बिजली हो, सर्वांगीण विकास के लिए वोट दिया था ना मित्र। यह आपकी जिम्मेदारी आप कैसे करो? क्योंकि जब आप स्वराज संकल्प यात्रा लेकर निकले थे तो आपने कहा था केवल आशीर्वाद दीजिए, वोट दीजिए, बाकी चिंताएं मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा था, योग क्षेम वहां म्यहम। तब तो आप विराट थे कृष्ण संकल्प यात्रा में कि वोट दो और उसके बाद आनंद लो। अब वोट तो दे दिया, आनंद गायब हो गया, अब जनता रो रही है। नहीं, हमने ये जमीन का खेल बहुत देखा सरकारों में। सोहनलाल जी, ऐसे ऐसे जतन किए सरकारों ने जमीन प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए, मैंने बहुत देखा। 100 कमियां गिनाई, बोले नहीं जी किसी लायक नहीं ये सरकारी विभाग। जो सरकारी विभाग इतने दशकों से भारत की जनसंख्या को ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करा रहा है, राज्य की जनसंख्या को उपलब्ध करा रहा है, वो एकाएक इतना नकारा हो गया। और अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो जिम्मेदार तो आप ही है ना। कौन है मंत्री आपके यहां ट्रांसपोर्ट का?
उससे आपने कभी पूछा कि भाई आपको 100 में से 0 अंक मिल रहा है, आप क्या कर रहे हो दिन भर बैठकर यहां? उसकी जिम्मेदारी नहीं है मंत्री की? उसको चना मुरमुरा खाने के लिए भर्ती किया है क्या? किस लिए है मंत्री? ये खलासी की जिम्मेदारी है कि राजस्थान परिवहन विभाग कुशलता से काम करे? ये मजदूरों की जिम्मेदारी है? मित्र, ये नायकों की जिम्मेदारी होती है। और नायक कौन होता है? जिसके माथे पर जनता रोडली और चंदन लगाती है, विजय का तिलक लगाती है। आपने तो अच्छा उपाय ढूंढ लिया, बंद कर दो जी, प्राइवेट कर दो सब। ये हिंदुस्तान प्राइवेट से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान प्राइवेटिज्म से नहीं चल सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने गिनाई, फिर अंत में गिना दूं। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनमें सरकार का दखल रहना चाहिए। अभी कम से कम हिंदुस्तान उतना विकसित नहीं हुआ, और दुनिया के किसी भी विकसित मुल्क में यह विभाग निजी क्षेत्र के पास नहीं है। इनमें सरकारी क्षेत्र की निर्णायक दखल अमेरिका में भी है। ये तो राजस्थान है जो बहुत पिछड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस चर्चा में अभी बस इतना ही। सोहनलाल तांबी साहब, वक्त खत्म हो गया, चर्चा में आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। राम नारायण मीणा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ML यादव साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं।